नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड का स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। मतदान में पीएफआई की एंट्री हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने अपने बयान के जरिए आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने चल रही एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उसे झूठा करार दिया। तो वहीं के इसी बयान पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कांग्रेस पर आतंकवाद के समर्थन के आरोप लगा दिए। गौरतलब है कि देश भर में एनआईए ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि देश में एनआईए पहले से ही बैन कर चुकी है, एनआईए और पीएफआई को पहले से ही बैन कर चुकी है और इसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल चुनाव से पहले एनआईए ने तो शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन सियासत ने भी इस कार्रवाई में अपना हित खोजना शुरू कर दिया है। अब इसका चुनाव पर कितना असर होगा, इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि एनआईए की कार्रवाई पर किस तरह की सियासी जंग छिड़ी हुई। जो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जो मध्य प्रदेश के भूल से मुख्यमंत्री बन गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, वो अब राजनीतिक रूप से एक नया षड्यंत्र देश के अंदर चला रहे हैं। चाहे पीएफआई हो या हुजबुल के लोग हों या दूसरे कोई आतंकवादी संगठन हो, ये वही माननीय दिग्विजय सिंह हैं जो आतंकवादियों को अनेक बार जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी से और पूरी कांग्रेस से हमको यही उम्मीद है, क्योंकि ये सनातन के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, ये हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान की सेना के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस। कांग्रेस जब भी बोलेगी तो इस्लामिक कट्टर आतंकवादी के समर्थन में बोलेगी, उनके सम्मान में बोलेगी। पीएफआई पे जो कार्रवाई हो रही है ना, उससे पूरी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह लेकर पूरी कांग्रेस हिली हुई है। तो देखिए, यहां पर आपने सुना रामेश्वर शर्मा को। हेलो, पीएफआई पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिकंजा कसा गया है और इसको लेकर अब जो है सियासत भी देखने को मिल रही है। ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में आपको बता दें कि सियासत जो है वो अब पीएफआई पर आकर, एनआईए की कार्रवाई पर आकर गरमा गई है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए की सख्ती दिखाई दे रही, कई ठिकानों पर छापेमारी और कई पीएफआई संगठन के सदस्यों की गिरफ्तारी, और इसको लेकर अब जो है सियासी बयानबाजियां शुरू हो रही। चलिए इसी के हम मायने पता करते हैं। हमारे साथ मेहमान है, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीत धीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आनंद तारण जी, आपके पास आना चाहूंगा। भाई, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है दिग्विजय सिंह जी को, जो इस तरह की बयानबाजियां कर देते हैं और जिसको लेकर बैकफुट पर खुद ही अपने बयानबाजियों से आ जाते हैं? बीजेपी का ये आरोप है कि दिग्विजय सिंह तो शुरुआत से इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है, क्या दिग्विजय सिंह जी ने खुद आगे बढ़ के बोला? ये मीडिया ने पूछा होगा ना उनसे, तभी उन्होंने बात की होगी। क्या उन्होंने आगे बढ़ के बात करी? सबसे पहले बात क्वेश्चन तो ये है, मीडिया ने यदि पूछा है सवाल, तो दिग्विजय सिंह का जिस तरह से बयान आया वो आपने सुना। आप ये बताइए, उन्होंने कहा कि एनआईए की 57% जो कार्रवाई है वो झूठी है। तो भाई, ये किस आधार पर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं? कोई एजेंसी की रिपोर्ट इनके पास आई है, कुछ हाथ लगा है, जांच रिपोर्ट हाथ लगी, तो किस आधार पर बोल दिया उन्होंने कि भाई 97% जो कार्रवाई है वो झूठी होती है? राजेश सोनी जी, आप भी पुराने पत्रकार हैं जी, हर चीज को गंभीरता से देखते हैं, समझदार व्यक्ति हैं।
अगर कोई बात मीडिया पूछती है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्या अगर नहीं को देंगे तो फिर क्या होगा? सर बेशक अगर उनने बोला है जब आप, लेकिन मैं तो जांच जो उन्होंने कहा है 97% जांचें झूठी हैं, ये इसको क्या आधार बनाकर बोला होगा? 97 बोला कि 90 बोला है? 97% बोला है, 97। 97। अब उनने 97% बोला है तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की है कि भाजपा की? उसको भाई दिग्विजय सिंह के आधार पर बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रस्तुत करना चाहिए। भाई अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष ने अगर कोई बात बोली है तो उसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बताइए किस आधार पर बोल रहे हैं आनंद तारण जी, बाकी सारी बात चलिए। सुनिए पहले एक मिनट, पहले एक बात सुनिए कि उन लोगों ने कहीं सनातन पे ले आया, भाजपा का मैंने सुन रहा था नेता का, तो वो कहीं सनातन को ले आया, कहीं कुछ ले आया। अरे भाई सनातन तो सबके रगों में, हिंदुस्तान के हर आदमी के रगों में सनातन है, क्या वो किसी जाति का हो? क्योंकि सबका डीएनए सबका एक है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं, ये केवल सांप्रदायिकता के अलावा इनके पास कुछ बात नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात बोला है अगर तो उसकी डिनाई करने चाहिए, इसके प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए कि भाई हमारे ये प्रमाण है, ये गलत बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। मतलब ये है कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, बगैर तथ्यों के कोई भी आरोप लग जाए, लेकिन उसको प्रमाणित भाजपा करे। दिग्विजय जी क्यों? ठीक है ना, आपने बगैर तथ्यों के अगर दिग्विजय सिंह आरोप लगाए उसको। राजेश जी सबसे पहली बात तो ये है कि आप मीडिया हैं, आप 14 स्तंभ हैं, ये आपको जवाब पूछने चाहिए भाजपा से। और अगर हम ही भाजपा के पैरोकार बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने यहाँ परोकार करने नाम में भाजपा का पक्ष ले रहा हूँ। देखिए आनंद तारण जी, यहाँ तो दोनों पक्षों की बात है। मैं सवाल है, मैंने सिर्फ यही पूछा है कि किस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार ऐसी कौन सी जांच उनके हाथ लगी है जिसके आधार पर उन्होंने कहा है, या तो वो ये कहते थे कि भाई इस तरह का अंदेशा जताया हो। चलिए दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहिए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गीतधीर जी आप बता दीजिए भाई। देखिए अब या तो दिग्विजय सिंह पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं, और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि वो तो आतंक के पैरोकार हैं और पाकिस्तान से उनके सुर मिलते हैं, और कई तरह से जिस तरह से आरोप अब आप लोगों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, बता दीजिए 97% झूठ का सच क्या है? देखिए पहली बार ये दिग्विजय सिंह जी का आचरण नहीं रहा है, ये आचरण उनका निरंतर देखा गया है। 26/11 से जुड़कर जब एक पुस्तक का विमोचन किया था तब उनके जो है पाकिस्तान से मिलते दिखाई दिए। तो एनकाउंटर पे सोनिया गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के जो आंसू आतंकवादियों के लिए निकल रहे थे, वो भी ये बात प्रमाणित करता है कि इनके सुर जो है देश विरोधी हैं, हिंदुस्तान के विरोध में ये लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए जब इजराइल वाला विषय आया है तो विश्व के बड़े बड़े देश हैं, हिंदुस्तान के साथ में इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी हमस और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक रोटियां सेकने के लिए दिग्विजय सिंह जो घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, इससे उनको इस प्रकार का आचरण जो है शोभा नहीं देता है। अब मध्य प्रदेश हो या देश हो, जब एनआईए कोई कार्रवाई करती है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विषय में उस पर बैन लगा है और कहीं उसकी जब कार्रवाइयां हो रही हैं, सच सामने आ रहा है। देखिए जब रेड पड़ती है तो सच भी सामने आया है, और उससे जुड़े हुए जो लोग थे, कल भी मुंबई की एक बात की जाए तो वहां पर एक जगह पे एक आदमी ने दरवाजा 6 घंटे तक के नहीं खोला, तो क्या हम लोगों ने इस प्रकार से बोलेंगे कि भाजपा के आदमी घुसे हुए थे? क्या नहीं, जो एनआईए का काम है उसने किया, एनआईए ने जांच करी, और जब प्रमाण सामने आ रहे हैं उसके बाद में दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं 97% जो इस प्रकार की रेड हो रही है वो नकली है, तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर तरस ही आता है। मुझे तो नितना क्या की जाए, शायद हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है, आनंद जी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अभी टिकलेट नहीं हो पाई। शायद दिग्विजय सिंह जी को अपनी चिंता सता रही है, अपने पुत्र की चिंता सता रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि उन्हीं का नाम कट जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में कितनी बड़ी खाई है दुनिया जानती है। कहीं एक बार फिर से आतंकवाद और पीएफआई एनआईए की जो रेड्स पड़ी, इसका एक मुद्दा बना के दिग्विजय सिंह सुर्खियों में आना चाहते हो, केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए भी दिग्विजय सिंह ऐसी घिनौनी राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि उनका आचरण रहा है। खैर इस पर आनंद जी आधा प्रकाश डालेंगे, लेकिन निंदनीय है उनका ये जो आचरण है। और जब राष्ट्र हित में कोई कार्रवाई हो रही है, ओसामा को जी बोलने वाले व्यक्ति से और किया भी क्या जा सकता है, और इनकी कल्पना इनसे तो मतलब और अपेक्षा इनसे रखी भी क्या जा सकती है, लेकिन इस प्रकार का जो आचरण है निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से
ये जो आचरण रहा है, इन्होंने विरोध किया। अभी देखिए आनंद जी भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं तो स्वयं बहुत इज्जत करता हूं, उनका आदर करता हूं, कहीं मिलते हैं तो मैं उनसे बात करके आता हूं। लेकिन आनंद जी आप स्वयं ही बताइए इस विषय पे, तो आपको भी अपने नेता को समझाना चाहिए कि इस प्रकार के जो बयान हैं वो खतरनाक हैं, वो राष्ट्र के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को भी कहीं ना कहीं एक जो है आग का रूप दे सकते हैं इस पर। और खास करके जब चुनाव का टाइम आता है तभी दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं? क्या ये आपको नहीं लगता गलत है? मैं पार्टी और एक जातीय संप्रदाय से ऊपर उठ के बात भी करूं तो क्या आपको उस दृष्टिकोण से भी गलत नहीं लगता? आप स्वयं बताइए इस प्रकार का जो आचरण है निंदनीय है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ मैं नहीं, हमारी मीडिया नहीं, मीडिया आप सवाल पूछ रही तो आप उससे भी आपको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस आखिरकार चाहती क्या है? मैं तो ये प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, और आप इसमें कितना सपोर्ट करेंगे इस गलत चीज में अपने नेता को, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। चलिए आनंद जी जवाब दे दीजिए। देखिए गीत धीर जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। और देखिए पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? क्या कांग्रेस के नेता गए थे? क्या कांग्रेस का आज तक कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया है? तो पाकिस्तान से नहीं है यहाँ। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? आतंकवादियों को कंधार छोड़ने कौन गया था? हम। क्या हम गए थे कंधार छोड़ने? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जिनका चरित्र देश की आजादी में मुखबरी का है, ये हमसे ये बातें करेंगे? शर्म आने चाहिए, डूब मरने चाहिए। दिग्विजय सिंह जी तो राष्ट्रभक्त हैं। दिग्विजय सिंह जी तो अगर जो बोलते हैं प्रामाणिक बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे में अगर दम हो तो दिग्विजय सिंह जी के प्रति करें, कोई कार्रवाई करें इस मामले में। नहीं तो बीजेपी तो ये कहते हैं कि भाई जाकिर नायक जैसों के साथ मंच साझा करते हैं। क्या आपने बिरयानी पर सवाल उठाया? बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है जाकिर नाइक जैसे लोगों के साथ जो है मंच साझा करते हैं। अरे ये देखिए, ये मंच साझा करना ये सब एक अलग मामला है, लेकिन आप एक अलग कैसे, मतलब वो वहाँ पर जाते हैं, आपने कहा बिरयानी खाते हैं, दिग्विजय सिंह मंच साझा करते हैं, उस पर सवाल नहीं करना। साझा कोई किसी के साथ भी कर सकता है। सुनिए, साझा कोई किसी के साथ कर सकता है। कब कौन आके मंच पे बैठा है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं, एक तो ये आपका आवाज बहुत गूंज रही है, क्या बात है? मैं बताइए कि मौलाना जी मसूद अजहर कौन थे भैया? कौन छोड़ने गया था इनको? कंधार छोड़ने कौन गया था? हम छोड़ने गए थे क्या? दूसरा ये कि ये बातें कर रहे हैं, ये भाई ये बातें कर रहे, ये ध्रुव सक्सेना कौन था जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी का एजेंट था, भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का नेता था, भाजपा का पदाधिकारी था? तो ये कांग्रेस का आरोप। अरे कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस के हमारे इस पर दो प्रधानमंत्रियों ने, दो गांधियों ने, तीन गांधियों ने इस देश की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, ये दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगाएंगे। अरे दिग्विजय सिंह जी तो आज मध्य प्रदेश में दो सीटें बांट रहे हैं कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये तरस की बात कर रहे हैं। ये अपने बताने, अपने अस्तित्व को बचा कर रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस तरह से जो सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, किस तरह से जो विद्युपक्ष में सीटों की घोषणा कर रहे हैं। शुभ काम करने चाहिए कि अशुभ काम करने चाहिए विद्युपक्ष में? तो किस तरह की ये बातें करते हैं? आप ये बता रहे हैं कि भैया इन्होंने अगर सीटों की घोषणा पहले कर दी, आपने नहीं की, तो विद्युपक्ष समाप्त हो जाएगा इसके बाद। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग? दूसरा ये है कि ये कहाँ लिखा है साहब पितृपक्ष में जो है बदले की भावना से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। केवल लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो ये पहले ये देखें। अरे दिग्विजय सिंह तो ऐसे आदमी है जो पूरी तरह से धार्मिक हैं, पूरा सनातन धर्म का पालन करते हैं। नर्मदा परिक्रमा की 3,000 साढ़े 3,000 यात्रा उन्होंने करी है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई आतंकवाद की इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो तो जो पैदल 3,500 किलोमीटर चलाओ? तो ये दिग्विजय सिंह जी का चरित्र हम बता रहे हैं। आप दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमें भी सोचना चाहिए राजेश सोनी जी कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि आप 14 स्तंभ है। आप तो नाक कान गला सब है, आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, गला भी है, सब कुछ है, और माउथ भी है। आप हमारे देश की 14 स्तंभ है। आप हमारे सब सम्मानीय लोग हैं। तो आप खुद सोचें इन बातों को। और आपको तो जो प्रतिपक्ष है उससे सवाल पक्ष वालों से सवाल पूछते हैं। नहीं सर, देखिए बिल्कुल हम सबसे सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस तरह का आरोप मत लगाइए। जैसा आपने कहा है, हम सबसे सवाल पूछते हैं, हम उनसे भी सवाल पूछते हैं, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछते हैं, विपक्ष से भी। सत्ता पक्ष के बहरहाल विषय जिस तरह का सामने आया, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है, मैंने उस पर आपसे आरोप लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में स्पष्टीकरण करें, बस बात खत्म।
नहीं तो ऐसा तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने अगर पीएफआई पर सवाल उठाए, एनआईए कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तो पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी जाती है। तो ऐसे कई गंभीर सवाल हैं आनंद तारण जी। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर कांग्रेस ने कोई बात बोली है प्रामाणिकता के आधार पर बोलते हैं, हम लोग हवा में कोई बात नहीं करते। प्रामाणिकता की तो बात मैंने आपसे कही है, मैंने तो पूछा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का परिवार ठीक है। आप ये बता दीजिए क्या ये माना जाए कि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एनआईए की इस तरह की छापेमारी किसी चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जाए, क्या मायने? पीएफआई का जो मुद्दा है वो उसके ऊपर तो पहले से ही बैन लगा दिया था। निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो सब विभाग कर रहा है और ये होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो इसमें राज्य शासन का कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और जहां तक की बात कार्रवाई की हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश से इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है इस कार्रवाई का। ना यहाँ पर हमने आदेश दे सकते हैं, ना हमारे पास इसके अधिकार है। वो अपने आप में जो एजेंसी है वो होम अफेयर, ये बात तो दिग्विजय सिंह भी भली भांति जानते होंगे, दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं। लेकिन इसलिए मैं इनसे जानकारी चाहता हूं कि जब शासन अपना काम अच्छी तरीके से करता है तब इनको तकलीफ क्यों होती है। अभी आपने पीएफआई का जो है जिक्र किया, ओसामा की भी ये जो नाम लेते हैं, ओसामा को जी बोलने वाला, आपने स्वयं ने बोला जाकिर नायक के साथ मंच साझा करते हैं, आपने भी बोला, दुनिया ने भी देखा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस को लगती तो ठीक है साहब, लेकिन एक बात मेरे को बता दें, हिंदू आतंकवाद ऐसा शब्द इस्तेमाल करने वाले दिग्विजय सिंह कौन होते हैं? क्योंकि ये सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो हिंदू मुसलमान जो भोपाल की सांसद और ऊपर कौन सा आरोप लगा है, जो भोपाल की सांसद और ऊपर कौन सा आरोप लगा, आतंकवाद का ही आरोप लगा है ना, वो भी भगवान कपड़े पहनती है ना, तो क्या गलत बोल दिया अगर बोला कोई पूरे हिंदुओं के ऊपर नहीं बोला, ये उन लोगों के बोला है तो हिंदुओं का नाम बदनाम करने, हिंदुओं को करवा भाई बोला है ना, सब हिंदुओं को थोड़ी उसमें घेरा है। जो लोग हैं उसमें, अरे आज भाजपा ने जिसको सांसद का टिकट बनाया, सांसद बनाया भोपाल से, तो क्या प्रश्न तो पूरा हो जाए मेरा, आनंद जी से एक प्रश्न पूरा होने दे। मैं तो आपने जो आपने हिंदू आतंकवाद की बात को बोली, इसलिए मैंने बोला साध्वी जी क्या है, साध्वी जी के ऊपर कौन सा आरोप है, कौन से मंदिर में उनके ऊपर आरोप लगाया, किस मंदिर के ऊपर? ये कांग्रेस इन बातों पर नहीं चलती। कांग्रेस विकास की बात करती है। आप विकास की बात 30 सालों में केवल विनाश किया मध्य प्रदेश में, विकास कहीं नहीं है, लोग परेशान है, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कोई भी मामला, हर मामले में लोग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकते थे, मुखिया होके उस टाइम पे देश को चला रहे थे प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या थी पूरे मध्य प्रदेश की, उसने जिताया था दिग्विजय सिंह जी को। 2003 के पहले दिग्विजय सिंह मंचों से बोलते थे मैं तो बिजली नहीं दे सकता हूँ, और दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल के लिए क्या किया, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल उन्होंने बोला मैं पद नहीं लूंगा, और वो अपनी बात कर देते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने देश के अध्यक्ष का पद भी त्याग किया। ये दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। दिव्यांगता, कार्मिकता का मामला, सबकी पराधीन में खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में अगर इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से दर्दनाक बात है। चलिए बड़ी साहब वही से आप इस बात, लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए देश का दुर्भाग्य, अगर बात आतंकवाद की आती है, बात इस तरह की फंडिंग से जुड़ी हुई है, पीएफ जो इस तरह की गतिविधियों में है, लेकिन देखिए आज हम देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है। यहाँ पर जरूरत है देश को एकजुट एक खड़े होने की, सियासत से परे उठकर। यहाँ पर पक्ष विपक्ष ठीक है, सियासत करे, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आए तो हमें एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं, उदाहरण हमारे सामने है कि इजराइल में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति कभी न, कम से कम भारत में तो कभी ना बने, और यही वजह है कि जो देश है वो एकजुट होकर साथ खड़ा रहे। तो ऐसे में इस तरह के बयानों से बचने की कहीं ना कहीं जरूरत है। देखिए राजेश जी, सत्ता की मानसिकता अच्छी हो, विपक्ष को साथ लेने की हो, निश्चित रूप से सब चीज, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस हमेशा देश के साथ खड़ी है। जब देश के ऊपर कहीं भी संकट आता है, अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने भारत पे आरोप लगाया, किसी देश ने भारत पे आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने हमेशा उस बात का समर्थन किया। हम देश के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम इंडिया के साथ। भारत है और भारत के सामने जो बातें करते हैं। अच्छा दूसरा ये, कांग्रेस ने हमेशा हिंसा का विरोध किया, आपने देखा होगा। ठीक है, समय अब खत्म होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने। तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन जिस तरह से पीएफआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है,
इसे कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और सियासत में कई दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बहरहाल एनआईए अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया और जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सियासत जिस तरह से अपना हित खोजने की कोशिश कर रही है, इसमें किसे कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाली तारीख के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।